अब ये पहला सम देखना है। बैग कंटेन्स 2 white and 1 red balls. One ball is drawn at random and then put back in a box after noting its color. The process is repeated again. If X denote number of red balls recorded in the first two draw, describe X and number of favorable cases corresponding to the random variable. तो इसमें तुम्हें सम का मतलब मीनिंग समझना होगा कि अ बैग कंटेन्स तुम्हारे पास ओरिजिनली 2 व्हाइट बॉल है, तो ये W1 और W2, और एक रेड बॉल है R1. One ball is drawn at random and put back in the box after noting its color. तो इसमें सेट ऑफ 2 प्रोसेस हो रहा है क्या, सबसे पहले, और ये विथ रिप्लेसमेंट है। तो अगर विथ रिप्लेसमेंट है तो मतलब ओरिजिनल सैंपल स्पेस में जहां से हमने शुरू किया वहीं पे होगा, एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन। तो अगर मैं पूछूं कि सैंपल स्पेस में क्या क्या हो सकता है, तो तुम बोलोगे सर सैंपल स्पेस में अगर लिखने का मन है, ठीक है, तो पहला समय तो लिखता हूं, तो पहली बार भी डब्ल्यू व्हाइट आएगा, दूसरे बार भी व्हाइट आ सकता है। पहली बार W1, दूसरे बार W2, पहली बार W2, उसके बाद W1, और W2 ये हो सकता है। वैसे ही अब W1 के साथ R1 आ सकता है, मगर R1 पहले आएगा फिर W1, ये भी हो सकता है। वैसे ही W2 पहली बार उठे और R1 आए, नहीं तो R1 W2 हो सकता है। तो यही पॉसिबिलिटीज है ना। तो तुम्हारे पास पहली बार के लिए कितने पॉसिबिलिटीज हैं, 3, दूसरे बार के लिए भी 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो तुम, और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, W1 R1, R1 W1, W2 R1, R1 W2, W1 W1, W1 W2, W2 W1 और W2 W2, ठीक है। तो पहली बार तुम्हारे पास W1 W2 R1 में कोई भी 3 3 3 9, तो मैं कुछ एक पॉसिबिलिटी भूल रहा हूँ। तो ये हो गया तुम्हारे पास 1 2 3 4, और R1 और R1 भी आ सकता है, सॉरी, हाँ, क्योंकि रिप्लेस हो रहा है तो R1 भी हो सकता है। तो अब सपोज एक्स क्या है, लेट एक्स डिनोट्स रैंडम नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो एक्स जो है वो नंबर ऑफ रेड बॉल्स है। तो अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि अगर एक्स 1 है तो एक्स क्या क्या हो सकता है, डिस्क्राइब एक्स एंड नंबर ऑफ फेवरेट केसेस करस्पॉन्डिंग टू रैंडम वेरिएबल। एक्स अगर 0 है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ रेड बॉल्स 0 है, और तब तुम्हारे पास एक्स का जो फेवरेबल सैंपल स्पेस है वो क्या क्या हो सकता है, डब्ल्यू, ऐसा करना बोरिंग है नहीं क्या, हम यहीं पे काउंट कर लेते हैं। फेवरेबल क्या क्या हो सकता है इससे काउंट कर लेते हैं। ये इसमें रेड नहीं है, 1 2 3 4, और बाकी सब में रेड है। तो इन चारों में अगर ये 4 प्रोसेस हुआ, इवेंट हुआ, तो रेड बॉल आने का चांस 0 है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 4। तो इसे एक सिंबल देता हूं, हाँ, मतलब फेवरेबल व्हेन x इज इक्वल टू 0 कितना आया, 4 आया। चलो, तो अगर x इज इक्वल टू 1 है तब नंबर ऑफ रेड बॉल कितना हुआ, इसका मतलब नंबर ऑफ रेड बॉल्स 1 है। तो फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस व्हेन x इज इक्वल टू 1 क्या क्या होगा, तुम्हें केवल एक रेड बॉल चाहिए, तो ये 4 पॉसिबिलिटीज है, तो ये भी 4 होगा। और क्या पॉसिबिलिटी, अगर x इज इक्वल टू 2 है तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स 0 है। अगर नंबर ऑफ रेड बॉल्स 2 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस व्हेन x इज इक्वल टू 2 कितना होगा। तो इसमें से तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, R1, तो ये 1 हो जाएगा। तो हेंस अगर मैं एक टेबल बनाऊं x और नंबर ऑफ फेवरेबल n लिख देता हूं, वो ज्यादा बेटर दिखता है। तो अगर x 0 है तो 0 रेड बॉल, ऐसे 4 पॉसिबिलिटीज हैं। 1 तो एक रेड बॉल होने का ऐसे 4 पॉसिबिलिटीज हैं, और 2 दोनों ही रेड बॉल है, ऐसा एक पॉसिबिलिटी है। किसी को लिखना है तो लिख लो। हेंस अब इससे हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। देखो ना, अब इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा ये होने का, मतलब अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0,
तो तुम्हारे पास इसका फेवरेबल केस 4 है और टोटल केस कितना था? टोटल तो 9 था तुम्हारे पास, तो ये 4/9 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ कि तुम्हारे पास केवल एक ही रेड बॉल हो, तो ऐसे 4 केसेस हैं, कितने में से? तो ये मुझे, मेरा मेन एम ये है, ठीक है, बस यहाँ पे एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कि क्यों तुम्हें ये सिखा रहा हूँ, क्यों फेवरेबल केसेस काउंट करने के लिए बोल रहा हूँ। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। चलो, 2 dice are thrown simultaneously. Write the value of random variable x. यहाँ पे 2 dice are thrown simultaneously, तो हम जानते हैं तुम्हारे पास सैंपल स्पेस में काफी पॉसिबिलिटीज होंगे। सैंपल स्पेस जो होगा उसमें 36 पॉसिबिलिटी होंगे, जो मैं लिख के बर्बाद नहीं कर रहा हूं टाइम। 1 1 1 2 से लेके 6 तक। तो x जो है वो है सम ऑफ नंबर अपीयरिंग ऑन अपर फेसेस। जब तुम उसे टॉस करोगे तो इसका लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकता है? लोएस्ट वैल्यू ऑफ x, क्योंकि निकालने में अच्छा होगा तुम, तो 1 1 लोएस्ट वैल्यू तो 1 + 1 2 ही हो सकता है। और हाईएस्ट वैल्यू कितना हो सकता है x का? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x निकालने में अच्छा होगा, तो यही 6 + 6 12, तो 2 से लेके 12 तक सब कुछ हो सकता है। तो अगर अब मैं तुमसे पूछता हूं कि सपोज n ऑफ f ऑफ x, ठीक है, या अभी उसे छोड़ो, फेवरेबल केसेस व्हेन x = 2, तो इसमें केवल एक ही नंबर होगा, वो होगा 1, 1। और इसमें तब अगर मैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस तुमसे पूछता हूं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इसमें एक ही है, क्योंकि 1, 1। अगर तो x = 2 के करस्पॉन्डिंग एक ही केस आ रहा है। f ऑफ x = 3, मतलब सम 3 होना चाहिए। तो अगर सम 3 होना चाहिए तो वो क्या हो सकता है? वो 2 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है। वैसे ही अगर मैं f ऑफ x = 4 बोलूं तो अपर फेस का सम 4 है, तो ये 2, 2 हो सकता है, 1, 3 हो सकता है, और 3, 1 हो सकता है। वैसे ही अगर मैं अपर फेस का सम को 5 बोलूं तो ये 2, 3 हो सकता है, तो ये 3, 2 हो सकता है, ये 1, 4 हो सकता है, और 4, 1। तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, लिख लोगे ना? ठीक है। और नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस करस्पॉन्डिंग, तो इसके करस्पॉन्डिंग 2 केसेस हो रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग 3 केसेस हो रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग 4 केसेस हो रहा है। तो इस टाइप से तुम लिख सकते हो। तो x क्या क्या वैल्यू लिया? x अगर 2 है तो फेवरेबल केसेस 1 है, तो x = तो अगर मैं इसमें पूछूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर इज 2, तुम बोलोगे सर फेवरेबल आपके पास 1 है और टोटल कितना था? 36। तो इस टाइप से हमें एक टेबल बनाना होगा, वो बाद में। हाँ, किसी को देखना है तो देख लो, लिखना है तो लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट टाइम में जाऊंगा। चलो, ये वाला सम। अब बैग कंटेन्स कितना? 2 white और 3 रेड बॉल। अ सैंपल ऑफ 3 balls आर चूजन एट रैंडम। एट रैंडम अगर आ गया तो क्या बोलोगे तब? अगर एट रैंडम आ गया तो ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाला सम है। तो सैंपल स्पेस में कितने सम्स होंगे? तुम्हारे पास टोटल 5 डिफरेंट बॉल्स हैं। 5 डिफरेंट बॉल्स क्या क्या हैं? W1 W2। अब मैं वो पूरा लिख के बोर नहीं करूंगा, घबराओ मत। R1 R2 R3 कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करेंगे। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ events in a sample space मतलब वी पिक कितना? वी पिक कितना? 3 balls। 3 balls कितना? कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आउट ऑफ 5, तो कितने तरीके से? 5C3। नाउ सपोज x = क्या कह रहा है? लेट x नो द नंबर ऑफ रेड बॉल चूजन। ये नंबर ऑफ रेड बॉल्स चूजन। तो अगर मैं x = 1 बोलूं या पहले 0 बोलूं, मतलब all three balls आर व्हाइट। मगर ये हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे पास कितने व्हाइट बॉल हैं? 2 व्हाइट बॉल हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है।
मतलब 0। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ये पॉसिबल ही नहीं है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 0 है। अगर x का वैल्यू 1 हो गया तो तब मतलब क्या है, x क्या था, नंबर 1 रेड बॉल, तो 1 रेड बॉल और 2 व्हाइट बॉल। तो कितने तरीके से उठा सकते हो, 1 रेड बॉल, तुम्हारे पास टोटल रेड बॉल कितना है, 3 रेड बॉल है, तो 3 में से कितने तरीके से, 3c1 इंटू कितना 2c1 इज इक्वल टू कितना 6। अगर x इज इक्वल टू 2 लूं तो मतलब 2 रेड बॉल और 1 व्हाइट बॉल, कितने तरीके से 3c2 इंटू कितना 2c1, तो ये भी 6। और अगर 3 ले लूं तो मतलब 3 रेड बॉल, तो सबके सभी रेड बॉल हैं, तो 3c3 तो कितना 1। तो ये उनका फेवरेबल केसेस है 0, 6, 6, 1। और अगर यहाँ पे तुम लोगे तो वो 0, 1, 2, 3। तो 0 नॉर्मली हम लिखते हैं कि 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए हम देखेंगे जब हम आंसर लिखते हैं तो उसमें 0 को हटा देते हैं। और जब टेबल बनाते हो तो 0 डालना अभी एक अच्छा हैबिट है, क्योंकि बाद में तुम्हें इस चीज का जरूरत पड़ेगा कि तुम 0 भी लिखोगे। लिखना है तो लिख लो, फिर अब आगे चल रहा हूँ। अब चलो, तो अब क्या है ना कि अब ये वाले सम्स में क्या होगा कि कुछ एक अमाउंट के टर्म में, तो पढ़ के देखोगे एक बार, सम पहले एक बार पढ़ के देखो तो समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है, उसके बाद फिर हम लोग चीजों को कर लेंगे। हाँ, तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बंदा है, तो पढ़ के देख लो, ठीक है एक बार। A person plays a game of tossing a coin thrice. For each head क्या हुआ, he is given ₹2 by the organizer of game, and for each tail he has to give ₹150 to the organizer. हाँ, तो जुआ की तरह हो रहा है ये। Let x know number of amount gained or lost by the person, so that, तो x क्या है यहाँ पे, तो tossing a coin thrice, तो उसके पास पॉसिबिलिटीज क्या है, उसके पास पॉसिबिलिटीज है हेड 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 आने का। तो अगर हेड 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 आया तो मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, तो वो कितना अमाउंट होगा, तब उसका अमाउंट कितना होगा। तो हेड आने से ही हैज गिवन ₹2, तो इसे 2 इंटू कितना 3, तो उसे 6। तो यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है x जो है वो क्या है, रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स द अमाउंट गेन और लॉस, तो ये तो अमाउंट गेन है तो इसलिए वो +6 होगा। अगर उसके पास एक टेल और 2 हेड आया, तो यहाँ पे ये सैंपल स्पेस लिखने का जरूरत नहीं है कि वो क्या क्या आ सकता है, वो आ सकता है हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड है। तो इनमें वो अमाउंट कितना, मुझे अमाउंट ही चाहिए केवल, मुझे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस नहीं चाहिए। अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट होगा ये 2 इंटू इस इस 2 में वो ₹2 लेके जाएगा, प्लस 1 इंटू टेल में तो उसे -150। तो x का वैल्यू 2 to the 4 -150, तो कितना ₹2.50। अगर उसे 2 टेल आया और 1 हेड आया तब वो क्या करेगा, तब उसके पास कितना अमाउंट होगा। अगर 2 टेल आया तब तो वो -3 हार गया, नहीं क्या, 2 इंटू -1.50 हार गया टेल के लिए, और हेड के लिए वो जीता तो 1 इंटू 2, तो -3 + 2 इज इक्वल टू कितना -1। तो x का वैल्यू क्या आया -1। और लास्ट वाला क्या होगा तब, अगर तीनों के तीनों उसके पास टेल्स आ गए तब क्या होगा, तब तो वो सबका सब में उसे पैसा ही देना पड़ेगा। तो अमाउंट कितना हुआ 2 इंटू 3 इंटू -1.50 इज इक्वल टू -4.50। तो x नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल x है, जो x है अमाउंट गेन और लॉस, तो वो क्या क्या हो सकता है, उसके पॉसिबिलिटी रैंडम वेरिएबल क्या क्या ले सकता है। तो x का जो वैल्यू है वो या तो 6 हो सकता है, या तो 250 हो सकता है, या तो -1। नहीं, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जैसे ये होने का चांस, तो ये तो वो एक बार है, तो 1/, तुम्हारे पास टोटल 8 पर 1/8 है, तो वो इंडिविजुअली उसका भी जरूरत नहीं है। तो किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं।